अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर बाय नदीम। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूएमएल क्या होता है। यूएमएल में जो है कितनी तरह की डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। कुछ बिहेवियर टाइप होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर टाइप होती हैं। तो हमने जो है लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने यूज केस डायग्राम को डिस्कस किया था कि वो उसके अंदर क्या जो है किस तरह वो डिपेंड करते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम के अंदर हम व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। तो क्लास डायग्राम मैंने अभी आपको बात की है कि हमारे पास यूएमएल जो है इसमें दो तरह की जो बेसिकल डायग्राम्स होती हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, एक हमारे पास क्या होता है बिहेवियर होता है। दो टाइप होते हैं, ठीक है। अब जो है हमारी जो क्लास डायग्राम है ये क्या है, बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम है। मतलब स्ट्रक्चर नाम से जाहिर है कि मतलब एक पूरा उसका ढांचा, एक पूरा उसका जो है स्ट्रक्चर किस तरह का हो, ठीक है। फर्ज किया कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर क्या होता है, एक्सीलेटर होता है, उसके जो है बेसिकली ब्रेक होती है, उसके गियर्स होते हैं, उसका इंजन होता है, ठीक है, उसके मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स, उसके डोर होते हैं, ठीक है, मतलब सीट्स होती हैं, स्विच होता है। ये क्या है, उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। अब उन कंपोनेंट्स को आपस में जो है किस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है, और वो किस तरह काम करें, ये क्या है उसका एक स्ट्रक्चर। तो इसी तरह जो हमारी क्लास डायग्राम है ये क्या करती है, हमें बेसिकली अपना जो नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका क्या करती है, उसका हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज लाइक अ मैप दैट शोज अस हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम। मतलब ये हमें क्या करती है, एक पूरा एक नक्शा प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक पूरा मैप प्रोवाइड करती है कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो हमारी चीजें हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, वो आपस में जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है, और किस तरह जो क्या कर रही है वो काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं जस्ट लाइक यू ऑर्गेनाइज यूर रूम। जैसा कि हम अपने रूम को ऑर्गेनाइज करते हैं। रूम क्या होता है, हम बेसिकली हम नया कोई रूम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसको पेंट कराते हैं, उसका पंखा सेट करवाते हैं, उसके अंदर एसी लगवाते हैं, उसके अंदर एक बेड होता है, एक जो है बेसिकली सोफा होता है, एक टेबल होती है, एक चेयर होती है, ठीक। ये क्या है, बेसिकली हमने क्या किया, अपने एक रूम को ऑर्गेनाइज किया, उसके अंदर डिफरेंस जो है बेसिकली कंपोनेंट्स को क्या किया, उनके अपना एक ढांचा बना के उनको एक अपनी अपनी जगह पे क्या कर दिया, रख दिया। तो वो क्या था, उसका एक स्ट्रक्चर था। तो इसी तरह क्लास डायग्राम जब हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, नया कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर डिफरेंस जो है क्लासेस होती हैं, क्लासेस आपस में किस तरह से कनेक्ट है और उसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं और उनके मेथड्स जो होते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर एक और कंसेप्ट है, हमारे पास ऊप का कंसेप्ट भी ले सकते हैं। जैसे कि ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर क्या करते हैं हम, डिफरेंस क्या होते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि हमारे पास डिफरेंस क्या होते हैं उसके अंदर। फर्ज किया कि मेरा ये रूम है, रूम के अंदर क्या है, मेरा बेसिकली व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास पॉइंटर है, मैं खुद हूं, ठीक है, मेरा कैमरा है, ठीक है। ये सारे क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, बेसिकली ये एक हमारी क्लास है और क्लास के अंदर क्या है, बेसिकली हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये भी उसी तरह क्लास डायग्राम के अंदर भी हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि हमारा जो है जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मैनेज किए गए हैं, किस तरह अरेंज किए गए हैं और उनको आपस में किस तरह कनेक्ट किया गया। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूम है, ठीक है। अब रूम के अंदर जो है, अच्छा एक और चीज डिस्कस करता जाऊं कि जब भी हम स्ट्रक्चर डायग्राम की बात करेंगे तो हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होंगे, दूसरा हमारे पास मेथड्स होंगे। क्या होंगे, ये दो चीजें, इन दो चीजों पे डिपेंड करेगी जब भी स्ट्रक्चर डायग्राम। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि हमारे पास एक रूम है, रूम के अंदर क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स उसके अंदर ये हमारा जो नेम है और साइज है, ये क्या है उसके, हमारी एक पूरे रूम का एक क्लास है, क्लास के अंदर क्या है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, नेम और साइज, ठीक है। ये दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। और इसको मैंने स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप दे दी है क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेटिक्स और जो है हमने एक अल्फाबेटिक्स नाम, लाजमी सी बात है नाम को अल्फाबेटिक्स में लिखेंगे, तो इसको मैंने इसलिए स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है। हमारे पास एक रूम है, रूम के अंदर क्या है, बेसिकली हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है, एक पूरा रूम है, उसके अंदर क्या है, एक बॉक्स पड़ा है। अब उस बॉक्स के अंदर क्या है, बेसिकली ये बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर लेबल है, कंटेंट्स है, ये दो उसके एट्रीब्यूट्स है। अब मजीद बॉक्स के अंदर क्या है, सब बॉक्स है। हमारे पास एक है टॉय बॉक्स, एक है हमारे पास बुक बॉक्स और एक है क्लॉथ बॉक्स, ठीक है। तो ये हमारा मेन बॉक्स था, मेन बॉक्स के अंदर क्या है, बेसिकली सब बॉक्स पड़े,
ठीक है, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल के हिसाब से 3 है तो मैंने 3 ही लिख दी। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास क्या है, एक रूम है, रूम के अंदर क्या है, एक बॉक्स पड़ा है, बॉक्स के अंदर क्या है, टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स और क्लॉथ बॉक्स, अलग अलग बॉक्सेस, उसके अंदर मजीद जो है उसको सब डिवाइड किया गया। तो अब क्या है, ये आपस में एक कनेक्ट है, मतलब एक रूम था, रूम के अंदर हमने बॉक्स रखा, बॉक्स के अंदर क्या है, सब बॉक्स है, और उनको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या, ये एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा कि हमारा जो है एक रूम का जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती। तो सेम इसी तरह हमारा जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर भी सेम इसी तरह ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को क्या किया जाता है, आपस में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, एक और चीज है यहां पे बेसिकली मैं डिस्कस करता जाऊं कि विजिबिलिटी क्या है, विजिबिलिटी की बात करता है। विजिबिलिटी से मुराद ये है कि हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी, और सेम यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इससे मुराद ये है कि हमारी जो ये हमारा क्लास है, ये पूरी रूम है जो, ये क्या है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, मैं आपको एक एट्रीब्यूट्स की बात की थी, दूसरा मैंने कहा था मेथड्स से। ठीक है, अभी मैंने एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करता हूँ, मेथड को भी अभी बताता हूँ कि वो क्या होता है। एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ पे अगर आपको नजर आए तो देखें कि बेसिकली यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी सेम माइनस का साइन। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये एट्रीब्यूट्स है ये प्राइवेट है। ठीक है, माइनस से मुराद क्या है, हमारे ये एट्रीब्यूट्स प्राइवेट है। आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने नेम यूज किया, यहाँ पे हमने लेबल यूज किया, हालांकि दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन हम वही सेम नेम इधर यूज नहीं किया। उसका मकसद क्या है कि ये सिर्फ ये प्राइवेट है, ये सिर्फ इस रूम के अंदर, इसके अंदर यूज हो सकता है, इस क्लास के अंदर यूज हो सकता है, इस क्लास के अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसके साथ क्या कर दिया है, माइनस का साइन लगा दिया। इसके बाद एक और होता है, वो होता है प्लस का साइन। प्लस से मुराद ये है कि हमारे पास जो है बेसिकली फर्ज किया कि हम यहाँ पे अगर प्लस लगा देते तो हम इस नेम वाले एट्रीब्यूट्स को क्या कर सकते थे, यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, क्योंकि इसका नाम, नेम का मतलब क्या है, वही नाम, लेबल का मतलब क्या है, वो भी वही सेम है, किसी को लेबल देना, किसी को नाम देना। तो बेसिकली क्या है, अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज करते तो हम इसको क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे नेम एज अ नेम क्या कर सकते थे, डिक्लेयर कर सकते थे। तो ये था हमारे पास विजिबिलिटी। और भी होते हैं, पैकेट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे बेसिकली इस सिलेबस के अंदर नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स की बात की है, तो मेथड्स क्या होते हैं, बेसिकली फर्ज किया कि ये मेरा रूम है, रूम के अंदर ये बॉक्स पड़े, ठीक है, अब बॉक्स क्या है, इसके मेथड्स क्या है, एट्रीब्यूट्स तो हमें पता चल गया कि लेबल्स और कंटेंट्स होते हैं। अब इसके मेथड्स क्या होंगे, या तो ये ओपन होगा, ठीक है, या ये क्लोज होगा। ये क्या है, बेसिकली इसके फंक्शन मेथड्स है, ठीक है, जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि मतलब या तो बॉक्स क्या होगा, वो ओपन होगा, ठीक है, या वो क्या होगा, क्लोज होगा। उसके बाद यहाँ पे है तो ये देखिए टॉय बॉक्स है, बुक बॉक्स है और क्लॉथ बॉक्स है। बुक बॉक्स की बात करें तो इसकी बेसिकली हमें एट्रीब्यूट्स तो नजर आ रहा है, बुक्स है, लेकिन अगर हम जो है बेसिकली इसकी मेथड्स की तरफ जाएं तो हमारे पास मेथड क्या होंगे, या तो हम कर देंगे कि ऐड बुक, या हम क्या कर देंगे बेसिकली रिमूव बुक। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, इसके मेथड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तीन चीजें नहीं, रूम था, बुक बॉक्स था, एट्रीब्यूट्स था, मेथड्स थे, और हमारे पास क्या स्पेसिफिक बॉक्स। स्पेसिफिक बॉक्स और स्पेसिफिक बॉक्स का आपको पता है कि बॉक्स है, उसके आगे स्पेसिफिक बॉक्स टॉयज हैं, बुक है, क्लॉथ्स है, ये चीजें। तो ये था हमारा बेसिकली क्लास डायग्राम, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया उसकी डेफिनेशन को, उसके एग्जांपल ली, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड के बारे में जाना कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उसके बाद मेथड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी स्पेसिफिक बॉक्स के बारे में जाना, और उसके बाद इसकी विजिबिलिटी को भी हमने जाना। ठीक है, विजिबिलिटी से मुराद ये है कि हमारे पास जो है बेसिकली कौन से बेसिकली एट्रीब्यूट्स प्राइवेट होंगे और कौन से पब्लिक होंगे। मैं हमने कहा कि जो माइनस साइन है जिसके साथ, वो हमारा प्राइवेट होगा, जिसके साथ प्लस होगा वो क्या होगा, हमारा पब्लिक होगा, मतलब उसको हम दूसरी क्लास में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज।